इंडिया में मुसल्ला ग्रुपों ने सदियों पुरानी मस्जिद और लाइब्रेरी को जला दिया। म्यांमार में 70 से 1 मिलियन मुसलमानों को घरों से निकालकर हिजरत पर मजबूर किया जा चुका है। 200 से ज़्यादा उइघुर बच्चों को इस्लामी तालीम पाने के जुर्म में चाइना ने कैद में डाल दिया। और अब हम कई महीनों से फ़लस्तीन में होने वाले वाक़यात देख रहे हैं। ये वीडियो देखते हुए भी दुनिया में किसी न किसी जगह मुसलमानों पर जुल्म हो रहा होगा। साल साल से हज़ारों कत्ल और तबाहकारियाँ जारी हैं। इन जुल्म और ज़्यादतियों का कोई ख़ात्मा नज़र नहीं आता। आप पूछ सकते हैं कि बरादर, मगर क्या हम 2 बिलियन मुसलमान नहीं हैं? हम अपने भाइयों और बहनों को क्यों नहीं बचा सकते? दुनिया में कोई एक भी ऐसी रियासत नहीं जिसकी आबादी मुसलमानों के बराबर हो। फिर हम इतने कमज़ोर क्यों बन गए हैं? हमने कब दूसरों को खुद पर हावी होने की इजाज़त दी? हम इतना पीछे कैसे चले गए? ये बातें हमारी समझ से बाहर हैं। आज हम इन सवालात की वजूहात से पर्दा उठाएंगे और हम इन्हीं वजूहात से हल भी निकालेंगे, क्योंकि जवाबात इन्हीं वजूहात में छुपे हैं। कदीम कुस्तंतनिया यानी इस्तांबुल की फ़तह का वाक़या, जो इंसानी तारीख़ के टर्निंग पॉइंट्स में से एक है, उसने एक दौर का ख़ात्मा करके नए दौर का आगाज़ किया। ये इस्लामी तारीख़ के भी अहम तरीन वाक़यात में से एक है। मशहूर उस्मानी सुल्तान मोहम्मद द कॉन्करर, जिन्हें मोहम्मद फ़ातिह भी कहते हैं, इंतहाई जज्बे के साथ कुस्तंतनिया फ़तह करना चाहते थे। ताहम इस जगह को फ़तह करना बिल्कुल आसान न था। बहुत सी कौमों ने कई बार ये कोशिश की थी, मगर कोई कामयाब न हो सका था। कुस्तंतनिया इंतहाई मजबूत किलों और हैरत अंगेज़ दिफाई स्ट्रक्चर का हामिल शहर था। उसे फ़तह करने के लिए कोई गैर मुतवक्का काम करना था, कोई ऐसी चीज़ जिसे पहले ना आजमाया गया हो। इस मकसद के लिए दरकार इल्म दुनिया में किसी जगह छुपा हुआ था। इनका मखसूस इल्म एक माहिर तोप बनाने वाले के पास था। तोप का एक हंगरी माहिर जिसका नाम ओरबान था। उसने एक एलॉय यानी धातों का मिक्सचर दरियाफ्त किया और उसे महसूस हुआ कि इस मुनफरद एलॉय से वो बहुत ताकतवर तोपें बना सकता है। उस ज़माने में ओरबान को पता चला कि मोहम्मद फ़ातिह कुस्तंतनिया का मुहासरा करने जा रहे हैं। वो ये इल्म फ़रोख्त करना चाहता था, मगर सुल्तान को नहीं। वो पहले बाज़ंतीनी शहनशाह के पास गया और उससे कहा, मैं तोप बनाने का माहिर हूँ और मुझे एक नई किस्म का अलॉय मिला है। इस ईजाद से तोप के गोले ज़्यादा ताकतवर होते हैं और ज़्यादा दूर तक जाते हैं। मैं आपको ये अलॉय देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि उस्मानी शहर का मुहासरा करने जा रहे हैं। आप इसे उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ंतीनी शहनशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। कहने लगा, मुझे उस अलॉय का फार्मूला दिखाओ। ओरबन ने कहा, अगर आप मुझे इतना सोना दे दें तो मैं वो दस्तावेज़ दे दूंगा जिस पर फार्मूला लिखा है। शहनशाह उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, तो तुम ये कह रहे हो कि हमें कागज़ का एक टुकड़ा दोगे और बदले में इतना ज़्यादा सोना लोगे? वाकई। और फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, ऐसे आदमी को कैद खाने में डाल दो। कुछ अरसे बाद इस वाक़े की खबर मोहम्मद फ़ातिह तक पहुँची। कैसे? क्योंकि कुस्तंतनिया में उनके जासूस मौजूद थे। उन्होंने आकर बताया कि तोप बनाने वाले के साथ किया हुआ। सुल्तान जोश में आकर कहने लगे, किसी भी कीमत पर उस शख्स को कैद खाने से निकालो और मेरे पास लाओ। सुल्तान के आदमियों ने ओरबन को निकाल लिया और सुल्तान के सामने ले आए। मोहम्मद फ़ातिह ने उसकी मुंह मांगी कीमत से दुगनी कीमत अदा की और उस अलॉय को बड़ी और ख़तरनाक मुहासरे की तोपें बनाने में इस्तेमाल किया। फिर कुस्तंतनिया का मुहासरा शुरू हुआ और इंतहाई तबाह कुन हथियार की बदौलत शहर की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें और सुराख कर दिए गए और आखिरकार शहर फतह हो गया। ज़रा इस वाक़ये को सोचें। वो काम जो सदियों से नहीं हो सका था, आखिरकार इस हथियार के ज़रिए पूरा हुआ। अब ज़रा इसके बरक्स सूरत हाल पर गौर करें। अगर बाज़ंतीनी शहनशाह ने तोप बनाने वाले को पहले ही ये कह दिया होता कि ओके, ये सोने की अशरफियाँ लो और हथियार बनाओ, तो नतीजा बहुत मुख्तलिफ होता। आपने इल्म, कोशिश और जदोजहद की कदर व कीमत देखी। कागज़ के टुकड़े पर चंद चीज़ें ही लिखी हुई थीं, मगर जब आपको उन चीज़ों का इल्म होता है तो अपने मदमुकाबिल को पुछाड़ देते हैं। क्या आपको मालूम है कि जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं वो कोई नई चीज़ नहीं है? मोहम्मद फ़ातिह ने अपने दूर में इस्तांबुल में टैलेंटेड और इल्म रखने वाले अफराद को जमा करने की भरपूर कोशिश की। वो उन्हें बुलाकर तोहफे तहाइफ से नवाजते। मसलाना अली कुश्ती एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में कमाल रखते थे। सुल्तान ने उन्हें मुल्क में बुलाने के लिए बड़ी रकम खर्च की। उन्होंने उनके रिश्तेदारों के साथ उन्हें बुलाया और हर शहर विजिट करने के बदले 1000 सोने की अशरफियाँ दें। या चलें दूसरा दौर देखते हैं। क्या आपने कभी उंदलसी उमिया रियासत का सुना है? ये रियासत साइंस और इल्म के लिहाज से सबसे ऊंचे मकाम पर थी। एक मशहूर माहिर तिबियात पियर क्यूरी कहता है, उंदलस के मुसलमानों से हमारे पास 30 किताबें पहुंची और हम उनकी मदद से एटम को तोड़ने में कामयाब हुए। दूसरी किताबें मंगोलों के हमले के दौरान ज़ाया हो गईं। पियर क्यूरी मजीद कहता है, अगर जलाई गईं 1 मिलियन किताबों में से आधी भी बाकी बच जाते तो हम अब तक खला में गैलेक्सीज के दरमियान सफ़र कर रहे होते। क्या आपने कभी इब्न सीना का नाम सुना है, जिन्हें अविसेना भी कहते हैं? उन्हें फिजिक्स के माहिरीन का उस्ताद कहा जाता है। उनकी किताबें यूरोप में 600 साल तक टेक्स्ट बुक्स के तौर पर पढ़ाई जाती रहीं। उनके अलावा जाबिर बिन हयान को देखें, उन्हें केमिस्ट्री का बानी माना जाता है। और फिर अल ज़हरावी, जिन्हें सर्जरी का बानी समझा जाता है। इन जैसे और बहुत से नाम हैं
جب علم ہمارے ہاتھوں میں تھا اور ہم مسلمان ماہر اور دنیا کے رہنما تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اندلس کی امیہ ریاست قائم تھی اور جب عثمانی سلطنت مضبوط ہو رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد کریں۔ جنگ خندق کے دوران حضرت سلمان فارسی نے ایک آئیڈیا دیا، بس چند جملے کہے اور مسلمانوں نے خندقیں کھودنا شروع کر دیں۔ اس عمل نے جنگ کا منظرنامہ بالکل ہی تبدیل کر دیا۔ اس حوالے سے اور بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ دوسری جانب ایک مسلمان چاہے تو ایک تعلیم یافتہ با علم شخص بننے کا فیصلہ کر سکتا ہے، یا پھر وہ ایسا شخص رہنے کا انتخاب کر سکتا ہے جس نے کبھی خود کو بہتر نہ بنایا ہو، جس نے کبھی کوئی چیز نہ سیکھی ہو، جو بس کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے۔ جب مسلمان با علم، ہنرمند اور تعلیم یافتہ بنتے ہیں تو چیزیں بہتری کی جانب بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا مذہب خود ہمیں یہ خوبیاں اپنانے کا کہتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسی آیت سنی جس میں علم سے دور رہنے کو کہا گیا ہو، یا کوئی حدیث جس میں کہا گیا ہو کہ بس عبادت کرو، ریسرچ مت کرو، خود کو بہتر نہ بناؤ؟ مطلب سائنسدانوں کو اسلام میں برا نہیں سمجھا جاتا؟ کیا ایسا ہے؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ قرآن بار بار ہمیں غور و فکر اور ریسرچ کرنے کا کہتا ہے، جیسے کہ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ کیا یہ غور نہیں کرتے؟ مسلمانوں کی ترقی یا زوال کا انحصار اللہ کے ان احکام پر عمل کرنے پر ہے۔ عموماً جب ہم کہتے ہیں اللہ کے قوانین تو ہمارے ذہن میں حرام، حلال اور عبادتیں آتی ہیں، ہے نا؟ مگر اللہ ہمیں قانون کے دو مختلف سسٹمز دیتا ہے۔ پہلے کا تعلق مذہبی قوانین سے ہے جن میں جائز اور ناجائز چیزیں اور عبادتیں شامل ہیں، حلال، حرام، عبادتیں وغیرہ۔ دوسری قسم کے قوانین وہ قوانین ہیں جو اللہ نے کائنات کی تخلیق میں طے کر رکھے ہیں، جنہیں سنت اللہ بھی کہتے ہیں۔ پہلی قسم کے قوانین پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا نتیجہ ہم مرنے کے بعد پائیں گے، مگر دوسری قسم کے قوانین پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ براہ راست اسی دنیا میں ملے گا، اور نفع بخش علم کو اہمیت دینا انہی قوانین کا ایک حصہ ہے۔ تو مسلمانوں کی حیثیت سے وہ کون سے بنیادی قوانین ہیں جن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم اپنی زندگیوں میں کمزور ہو جاتے ہیں؟ ایک عظیم اسکالر بدیع الزماں سعید نرسی نے اس کا بالکل دو ٹوک اور واضح جواب دیا ہے۔ ہمارے دشمن جہالت، غربت اور اختلاف ہیں۔ ان تین دشمنوں کے خلاف ہم ہنر، علم اور اتحاد کے ہتھیاروں سے جہاد کریں گے۔ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ تعلیم اور علم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ یاد کریں محمد فاتح نے کیا کیا تھا، مگر باقی دو کا کیا ہوگا؟ غربت اور اختلاف۔ اختلاف سے بدیع الزماں کی کیا مراد ہے؟ ان کا مطلب ہے توڑ، تقسیم۔ اس حوالے سے ایک تشبیہ دی جاتی ہے، جب دو ہیرو ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو ایک بچہ بھی ان دونوں کو ہرا سکتا ہے۔ مطلب جب ہم بطور مسلمان یا مسلم اکثریتی ریاستوں کی حیثیت سے ایک دوسرے سے مسلسل اختلاف رکھیں گے، جب ہمارے درمیان جھگڑے اور سرد جنگ کی ایک فضا قائم رہے گی، جب ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اشتراک نہیں کریں گے تو لازماً ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اور جب مسلمان ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو سب سے زیادہ خوش کون ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اسلام کے دشمن۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم تقسیم ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں شکست دینا آسان ہوتا ہے۔ دیکھیں کوئی مسلمان شخص یا مسلمان معاشرہ غلطیاں کر سکتا ہے، ہمیں ڈسٹرب کرنے والی چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر جب اس طرح کی چیزیں ہوں تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا یہ کہ ان مسلمان افراد یا گروپس سے دل برداشتہ ہو کر ان سے دور ہوا جائے؟ کیا ان سے برے اور منفی جذبات کے ساتھ بات کی جائے؟ کیا کسی مسلمان گروپ کے لیے صحیح ہے کہ وہ دوسرے مسلمان گروپ کو الگ یا خارج کر دے؟ نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بدوی یعنی قدیم عرب کے دیہاتی لوگ بھی یہ سب نہیں کرتے تھے؟ یہ بتایا جاتا ہے کہ ماضی میں دو بدوی قبیلے تھے جن میں ایک دوسرے کی دشمنی چلی آ رہی تھی، ان میں جنگ جاری رہتی تھی، مگر جب باہر سے زیادہ بڑے دشمن نے آ کر ان پر حملہ کیا تو انہوں نے آپس کی لڑائی روکی اور اپنے مشترکہ دشمن سے ساتھ مل کر لڑے۔ دوسرے الفاظ میں ہمارے اندرونی اختلافات اور دشمنی کے باعث ہم خود کو کمزور کر رہے ہیں۔ آج کل بہت سے لوگ اسلام پر حملے کر رہے ہیں۔ مسلمانوں پر بہت سی مختلف ریاستیں حرام چیزوں کے ذریعے، میڈیا میں اسلام مخالف پوسٹس کے ذریعے، سوشل میڈیا پر نقصان دہ کنٹینٹ کے ذریعے حملے کر رہی ہیں۔ ایسے وقت میں کہ جب ہمارے اتنے زیادہ دشمن ہیں، ہمیں اتحاد کی اتنی ضرورت پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ کیا اس وقت تقسیم ہونا کوئی عقل مندی ہے؟ لہٰذا ہم اپنی ذات سے آگے سوچ نہیں رہے، ہم ان خطرات سے آگاہ نہیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں تعلیم کی کمی توڑ اور تقسیم کی وجہ بنتی ہے، یعنی بدیع الزماں کی بات میں موجود پہلی چیز دوسری چیز کا سبب بنتی ہے، اختلاف، تقسیم۔ تو جب تعلیم کی کمی اور تقسیم مل جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تیسری چیز پیدا ہوتی ہے جو ہے غربت۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا کے مشہور برانڈز میں سے کتنے مسلمانوں کی ملکیت ہیں؟ جب اسرائیل کے خلاف بوائے کاٹ کی لسٹ شائع ہوئیں تو ہمیں اس کا واضح جواب مل گیا۔ جب ہمارے مالی وسائل مضبوط نہ ہوں تو ہماری آوازیں بھی کمزور پڑ جاتی ہیں۔ میں نے ایک بار ایک دلچسپ مشاہدہ سنا۔ مڈل ایسٹ میں ریسرچ کرنے والا ایک شخص کہتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی غربت زیادہ ہو تو جرائم کا تناسب اسی کے حساب سے خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ تو جرائم کے تناسب سے اس کی کیا مراد ہے؟ قتل، چوریاں، دھوکہ دہی وغیرہ وغیرہ۔ ملک جتنا غریب ہوگا وہاں جرم اتنے ہی زیادہ ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی جرم کرنے کی خواہش لے کر پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی مالی حالت اچھی ہے تو آپ کو چوری کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، آپ کے پاس پہلے ہی رقم اور وسائل موجود ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ عموماً مالی وجوہات کے باعث ہوتا ہے، اور خصوصاً جب مذہبی
تعلیم कमज़ोर हो तो लोग ज़्यादातर तशद्दुद और जराइम की मदद लेते हैं। ज़ाहिर है ये कहने की ज़रूरत नहीं कि गुर्बत ख़राब मायार की तालीम का सबब बनती है जो फिर तकसीम की तरफ ले जाती है। लिहाजा जहालत, गुर्बत और तकसीम तीनों एक दूसरे को पैदा करते हैं, मगर उनके मुखालिफ भी एक दूसरे को पैदा करते हैं। मतलब अगर उनमें से एक बेहतर हो जाए तो दूसरे भी बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ हमें एहसास होता है कि बदिउल ज़मा का कौल एक इंतहाई दुरुस्त मुशाहिदा है, क्योंकि सिर्फ यही वो चीज़ें हैं जो हमारे ज़वाल की वजह बनती हैं। मगर क्या इन तमाम मामलात का नतीजा तब्दील हो सकता है? हम सब चाहते हैं कि इस्लाम की अजमत का ज़माना वापस आ जाए, है ना? वो ज़माना जब मुसलमान उरूज पर और ताकतवर थे, वो ज़माना जब किसी भी माशरे को मुसलमान हुकूमत के तहत जुल्म सहने की इजाज़त न थी, चाहे वो मुसलमान हूँ या ना हूँ। आप पूछ रहे होंगे कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? मेरे भाइयों और बहनों, ख़िज़ां के मौसम को ज़िंदगी का इख्तिताम न समझें। याद रखें, जब कोई दरख्त अपने पत्ते गिराता है तो इसलिए नहीं कि उसकी जड़ें हमेशा के लिए सूख चुकी होती हैं, बल्कि ये मौसम का असर होता है। जब बहार आती है तो दरख्त के पत्ते दोबारा आ जाते हैं, हरे हो जाते हैं और उसके फूल पहले की तरह खिल उठते हैं। बिल्कुल इसी तरह मुसलमानों की हैसियत से अगर हम अच्छी तरह जदोजहद करें, मेहनत करें, तो ये मुमकिन है कि इस खिज़ां के बाद बहार का मौसम आएगा। मसला ये नहीं है कि हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर है, बल्कि मसला हमारी गफलत, हमारी लापरवाही है। अल्लाह के दीन को मजबूती से थामने के बजाय हम उससे मज़ीद दूर होते जा रहे हैं। लिहाजा रात होने की वजह अंधेरे का आना नहीं है, बल्कि सूरज का छुप जाना है। इस्लाम सूरज है और उसके दुश्मन अंधेरा हैं। हमारे माजी को देखें और आज हमारी हालत देखें। वक्त के साथ साथ उन्होंने हमसे इस्लाम की खूबियाँ ले लीं और हमने उनकी बुरी आदतें अपना लीं। इसराइल, म्यांमार, इंडिया ज़ालिम इसलिए नहीं बने कि उन्होंने मेहनत की, बल्कि वो इसलिए इस मकाम पर हैं क्योंकि हम सुस्त हैं। हम में से बहुत से दिन में 5 वक्त नमाज के फ़र्ज से भी लापरवाह हैं, क्योंकि हम कई घंटे इंटरनेट पर बेमकसद कंटेंट देखने में गुजार देते हैं, क्योंकि हम जिंदगियां इस्लाम के मुस्तकबल के लिए किसी ख्वाब, किसी विजन के बगैर गुजार रहे हैं। हम इसराइल को सपोर्ट करने वाली कंपनियों का बाइकाट करते हैं। राइट, ये अच्छी बात है, मगर हम अपने नफ्स का, अपने दुनियावी ऐश व आराम का बाइकाट क्यों नहीं कर सकते? शैतान आपको अल्लाह के दीन और मुसलमान उम्मत के लिए मेहनत करने से रोकने की बहुत कोशिश कर रहा है। वो आप पर मुख्तलिफ तरीके आजमा रहा है। वो आपको सुस्त बनाने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि आप बेमकसद जिंदगी गुजारें, कोई कोशिश न करें, कामों को टालते रहें, बहाने, जवाज और ऐसी ही चीज़ें तराशते रहें। तो हम इन चीज़ों का बाइकाट क्यों नहीं करते? हो सकता है आप सोच रहे हूँ, मैं तो बस एक अकेला शख्स हूँ, सिर्फ मेरी कोशिशें क्या तब्दीली ला सकती हैं? क्या आप भूल गए कि आपका रब सूरह अल इमरान आयत नंबर 140 में क्या फरमाता है? अगर तुम्हें एक ज़ख्म लगा है तो उन्हें भी इसी जैसा ज़ख्म पहले लग चुका है। ये तो आते जाते दिन हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान बारी बारी बदलते रहते हैं, ताकि अल्लाह ईमान वालों को जांच ले और तुम में से कुछ लोगों को शहीद करार दे, और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। इस आयत का मतलब है कि जीत और हार के दिन एक दूसरे के बाद आते रहते हैं, और इस तरह मजबूत ईमान वाले कामयाब मुसलमान पैदा होते हैं। लिहाजा अल्लाह का सिस्टम आपकी सोच के मुताबिक काम नहीं करता। आप कोई भी चीज़ फौरी तौर पर तब्दील नहीं कर सकते। अगर हम ज़रूरी कुर्बानी, सब्र और कोशिश दिखाएंगे तो अल्लाह हमें बुलंदी अता कर देगा, वो हमें कामयाब कर देगा। अल्लाह ही है जो कामयाबी अता करता है। मगर सिवाय एक छोटे से ग्रुप के हम इतनी कोशिश नहीं कर रहे कि उसके हकदार बने। जब आप रात को तकिए पर अपना सर रखें तो आपको ये कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैंने इस्लाम की खिदमत के लिए ये किया। आपको इन अल्फाज में दुआ मांगनी चाहिए, आए मेरे अल्लाह, मेरे आने वाले कल को मेरे आज से बेहतर बना दे। क्या आपके रब ने ये नहीं कहा, कुल मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम? ऐ पैगंबर, आप कह दें, मेरे रब को तुम्हारी दुआओं की परवाह ना होगी तो फिर किस चीज़ की परवाह होगी? लिहाजा आपको अपनी ज़बान, अपने दिल, अपने जिस्म, अपने दिमाग, अपनी दौलत, अपने ख्वाब, अपनी कोशिशों, गरज, आपके पास मौजूद हर चीज़ से दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि दुआ सिर्फ ज़बान से नहीं मांगी जाती। ज़रूरी कदम उठाना और कुर्बानियाँ देना भी दुआ की शक्लें हैं। अगर आप इस्लाम के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे तो इसराइल फ़िलिस्तीन में एक और बच्चा मार देगा, इंडिया में एक और मस्जिद जला दी जाएगी, म्यांमार में एक और मुसलमान को बेघर कर दिया जाएगा। अगर आप कोई कदम नहीं उठाएंगे तो मशरकी तुर्किस्तान में एक और मुसलमान औरत का हिजाब ज़बरदस्ती उतार लिया जाएगा। हमारे सबसे बड़े दुश्मनों को न भूलें, जहालत, गुर्बत और तकसीम। हम अपने दीन को मजबूती से थाम कर इनके खिलाफ कदम उठाएंगे। क्या आप पूछ रहे हैं कि मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, मैं पहला कदम कैसे उठाऊं? मगर हकीकत ये है कि हम ये पहले ही उठा चुके हैं, क्योंकि पहला कदम ये सवाल पूछना ही था और वो अब आप पूछ चुके हैं। ये बजाते खुद एक कामयाबी है। फिर दूसरा कदम एक हदफ तय करना है। अगर आप अपने लिए कोई हदफ तय नहीं करेंगे तो चाहे आप किसी काम के लिए कितना ही जोश और जज्बा रखते हों, आपकी मोटिवेशन सिर्फ एक हफ्ता ही बरकरार रहेगी। क्या आपकी दिलचस्पी का कोई शोबा है तो फिर उसमें एडवांस लेवल हासिल करें, वो मकाम पाने की कोशिश करें जहां इस शोबे में लोग आपको एक मुसलमान माहिर के तौर पर देखें। क्या आपके पास किसी चीज़ का टैलेंट है, उसे इस्लाम और मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करने का रास्ता निकालें। क्या आपके बच्चे हैं, उनमें इस्लाम की मोहब्बत भरते हुए उनकी परवरिश करें, उन्हें अपना दीन सिखाएं। क्या आपके दफ्तर, स्कूल या पड़ोस में गैर
गैर मुस्लिम दोस्त हैं या आपके आसपास ऐसे मुसलमान हैं जो दीन पर अमल नहीं करते, अपने दीन को बेहतर से बेहतर सीखें और उस पर अमल करें। अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने अंदाज, अपनी पूरी जिंदगी को इस्लाम का नमूना बनाएं। मसलन अपने दीन को ज्यादा बेहतर तौर पर सीखने के लिए हदफ कायम करें। अगर आप कम वक्त में इस्लामी उलूम में बहुत बड़ी बेहतरी लाना चाहते हैं तो आप हमारी मुरतब करदा वीडियो सीरीज से फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरे अल्फाज में, आप जो भी हैं जहालत, तकसीम और गुर्बत के खिलाफ कुछ करें, और जब वक्त आ जाए तो इस्लाम की अहम शख्सियात को उभरने दें जो हालात को बदल देंगी, और उनके पीछे उन लोगों का एक अजीम हुजूम होगा जो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते और उसका तहफ़्ज़ करते हैं और उन नेक लोगों में शामिल हो जाएं। आइए एक छोटी सी कहानी से वीडियो का इख्तिताम करते हैं जो हमारी की गई सारी बातों का खुलासा होगी। एक ऐसी कहानी जिसे नस्लें सुनती रही हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक कारपेंटर था जिसने एक खूबसूरत मिंबर तामीर किया। इस मिंबर की खूबसूरती इतनी मशहूर हुई कि पूरे खित्ते में उसकी खबर फैल गई। वो इतना शानदार फनी शाहकार था कि कुछ लोग आए और उसे खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया। ताहम कारपेंटर ने उसे बेचने से इनकार कर दिया और कहा, मैंने ये मिंबर मस्जिद अक्सा के लिए बनाया है, मगर उस वक्त यरूशलेम सलीबियों के कब्जे में था और वो बहुत ताकतवर थे। उसका जवाब सुनकर वो लोग कहते, तुम ख्वाब देख रहे हो, ये मस्जिद अक्सा में कैसे लग सकता है जबकि यरूशलेम सलीबियों के कब्जे में है। कारपेंटर ने कहा, मैं एक कारपेंटर हूँ, मैं एक मिंबर ही बना सकता हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है, और जब वक्त आएगा तो कोई कमांडर उठेगा और वो यरूशलेम को फतह करेगा जो उसका फ़र्ज़ होगा। सुनने वालों में एक बच्चा भी था जो कारपेंटर का हर लफ्ज़ बहुत गौर से सुन रहा था। ये अल्फाज उसके ईमान से भरे दिल में समा गए। कई साल गुजरे, बच्चा बड़ा हुआ, अपनी आर्मी को जमा किया और यरूशलेम फतह कर लिया और उस मिंबर को मस्जिद अक्सा में लगा दिया। तारीख़ उस बच्चे को सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है।